अनफेबल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ हम सच्चे अपराध, पारलौकिक घटनाओं और रहस्यमय कहानियों की खोज करते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे नए एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर एक दिन आपका 5 साल का बच्चा ऐसी बातें करने लगे जो किसी भी तरह से समझ में न आए, तो शायद आप पहले इसे नजरअंदाज कर दें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाए, उसकी बातें और भी अजीब और हैरान करने वाली लगने लगे। जैसे ऐसे लोगों के नाम लेना जिन्हें उसने कभी देखा नहीं, उन घटनाओं के बारे में बात करना जिनका वो गवाह नहीं था, या उन शहरों के नाम लेना जहां वो कभी गया ही नहीं। जिस एहसास की आप कल्पना कर रहे हैं, वो एक परिवार ने असल में महसूस किया जब उन्होंने इसे अपनी आंखों के सामने होते देखा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में 1960 के दशक में एक जोड़े को एक बेटे का आशीर्वाद मिला, गोपाल गुप्ता। परिवार बहुत खुश था और यह उनके लिए एक नए माता पिता बनने का अध्याय था। साल बीत गए और जब गोपाल 3 या 4 साल का था, वह अभी भी बोलना सीख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वह ऐसी बातें कहने लगा जो बेहद अजीब थीं और उसके माता पिता पूरी तरह से उलझन में पड़ गए। गोपाल ने ऐसी यादों और अनुभवों को साझा करना शुरू किया जो उसकी उम्र के हिसाब से पूरी तरह असामान्य लग रहे थे। उसने गहनों के जटिल डिजाइनों के बारे में बड़ी निपुणता से बात की। उसने रत्नों का विस्तार से वर्णन किया, अपनी दिनचर्या के बारे में बताया, कैसे वह एक जेवर की दुकान में काम करता, सोने को संभालता, रत्नों की जांच करता और ग्राहकों का प्रबंधन करता था। गोपाल के माता पिता और परिवार इस बात से हैरान थे क्योंकि परिवार में किसी का भी इस पेशे से कोई संबंध नहीं था। जैसे जैसे गोपाल बड़ा हुआ, उसने और भी अजीब दावे करना शुरू कर दिया। अब गोपाल ने दावा किया कि उसका नाम गोपाल नहीं बल्कि गोकुल दास था और वह एक अमीर जौहरी था जो एक पड़ोसी शहर से था। गोपाल अक्सर अपनी दुकान में व्यस्त दिन का वर्णन करता, जहां लोग हमेशा आते जाते रहते थे, और वह अपनी संपत्ति और धनवान होने का अनुभव साझा करता। कभी कभी उसकी कहानियां इतनी डरावनी हो जाती कि उसके माता पिता हस्तक्षेप करते और गोपाल से रुकने के लिए कहते। कई बार गोपाल अपनी मौत के बारे में बताता और जिन विवरणों का उसने वर्णन किया वे दिल दहला देने वाले थे। गोपाल ने याद किया कि कुछ आदमी उसकी दुकान में ग्राहक बनकर आए थे और अचानक उन्होंने उस पर लाठियां, डंडे और हथौड़े से हमला कर दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया, फिर दुकान लूटकर भाग गए। उसने अपनी आखिरी पलों में महसूस की गई तीव्र पीड़ा, डर और गहरी उलझन का वर्णन किया। ये संवेदनाएं एक छोटे बच्चे के लिए अत्यधिक जटिल थीं। गोपाल ने अपने माता पिता को अपनी पत्नी और बच्चे का नाम भी बताया और आगे बताया कि वह उन्हें अकेला छोड़कर अचानक जाने के लिए बहुत दुखी था। शुरुआत में गोपाल के माता पिता को लगा कि वह बस अपने सपनों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ सपने नहीं थे, ये वो पल थे जो उसने सच में जिए थे। हालांकि उसके माता पिता को इस पर यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने इस बात की सच्चाई जानने का फैसला किया और उस शहर जाने का निर्णय लिया जिसका जिक्र गोपाल बार बार करता था। जैसे ही वे उस शहर पहुंचे, वे यह देखकर दंग रह गए कि एक छोटा बच्चा उन गलियों में इतनी आसानी से चल रहा था जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वह सीधा एक दुकान के सामने पहुंचा, बिना किसी झिझक के अंदर गया और वहां काम करने वाले लोगों को नाम से पहचान लिया। उसने उनके साथ अपनी पुरानी यादें साझा की जब वह गोकुल था। दुकान में मौजूद दास परिवार के सदस्य यह देखकर हैरान रह गए और उन्होंने छोटे गोपाल और उसके परिवार को अपने घर बुला लिया। गोकुल दास के परिवार के लिए यह एक भावनात्मक क्षण था, जैसे उनका बेटा लंबे समय बाद घर लौटा हो। कुछ समय बाद माहौल खुशी में बदल गया। बातचीत के दौरान उन्होंने गोकुल की हत्या के बारे में चर्चा की, कैसे लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान में आए, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए और कहां गोकुल का निर्जीव शरीर मिला था। ये सभी बातें बिल्कुल वही थीं जो गोपाल पहले से बता रहा था, जो और भी चौंकाने वाला था। गोकुल के परिवार ने आगे बताया कि यह मामला समय के साथ ठंडा पड़ गया था और दोषियों को कभी पकड़ा नहीं गया, न ही उन्हें कोई सजा मिली। सालों बाद गोपाल गुप्ता की कहानी प्रसिद्ध शोधकर्ता डॉक्टर इयान स्टीवेंसन तक पहुंची। वह अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में मनोचिकित्सक थे
और दुनिया भर में पुनर्जन्म और रहस्यमयी घटनाओं की गहरी जांच पड़ताल के लिए जाने जाते थे। यह मामला डॉक्टर स्टीवेंसन के लिए खास था, क्योंकि इसमें विस्तार से बताई गई और सत्यापित की जा सकने वाली पिछले जन्म की यादें, सटीक स्थानों का जिक्र और एक अनसुलझा हत्या का मामला था। वह अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझना चाहते थे कि गोपाल की यादें सच में वास्तविक हैं या नहीं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की यात्रा की और आते ही अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने गोपाल, उसके माता पिता और गुप्ता परिवार के अन्य सदस्यों से अलग अलग बातचीत की। फिर गोकुल दास के परिवार से भी अलग से पूछताछ की, ताकि किसी भी तरह की असमानता या झूठ का पता लगाया जा सके। उन्होंने बड़ी बारीकी से गोपाल के हर बयान को दर्ज किया और गोकुल के जीवन और मृत्यु से उसकी तुलना की। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने गोपाल के गहनों की दुकान और हत्या से जुड़े बयानों को स्वतंत्र स्रोतों से भी जांचा। उन्होंने पुष्टि की कि गोपाल का गोकुल के परिवार से पहले कोई संपर्क नहीं था। गोपाल से बातचीत के दौरान डॉक्टर स्टीवेंसन ने देखा कि जब वह अपनी दर्दनाक मौत को याद करता था तो उसमें आघात के स्पष्ट लक्षण दिखते थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी पाया कि गोपाल का स्वभाव और पसंद नापसंद गोकुल दास से काफी मेल खाते थे। अपनी जांच के बाद डॉक्टर स्टीवेंसन ने इस मामले को पुनर्जन्म के सबसे ठोस प्रमाणों में से एक माना जिनकी उन्होंने अब तक जांच की थी। उन्होंने इसे अपने शोध में दर्ज किया और बच्चों की पिछले जन्म की यादों से जुड़े 3000 से अधिक मामलों की अपनी सूची में शामिल किया। हालांकि सबूत काफी मजबूत थे, फिर भी एक बच्चे की पिछले जन्म की यादों के आधार पर यह मामला कानूनी रूप से दोबारा नहीं खोला जा सका। गोकुलदास की हत्या आधिकारिक तौर पर अब भी अनसुलझी बनी हुई है, लेकिन गोपाल के दावों ने उन सभी पर गहरी छाप छोड़ी जिन्होंने उसकी जानकारी को सुना और देखा। गोकुलदास के परिवार के लिए यह एक मिलीजुली भावना थी। एक ओर ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका अपना बेटा लौट आया हो, लेकिन दूसरी ओर उसे न्याय न मिल पाने का दर्द भी था। गोपाल की कहानी जीवन और मृत्यु, चेतना और स्मृति के बीच छुपे रहस्यों की एक शक्तिशाली मिसाल बनी हुई है। आज के एपिसोड को सुनने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमें बढ़ने और ऐसी कहानियां लाने में मदद करेगा। अनफेबल्ड साइनिंग ऑफ।